हे माय लव्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हो। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए ढेर सारा प्यार एंड बहुत सारी ब्लेसिंग्स। आज मैं रीडिंग करूँगी कि 2025 तक आप अगर किसी भी एनी काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो तो वो आप 2025 तक क्रैक कर पाओगे कि नहीं। इसके साथ मैं और एक बात पॉइंट ऐड करना चाहूँगी, बी ओपन माइंडेड। इस रीडिंग को आपको ओपनली देखना है। इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, तो कोई भी आंसर्स आ सकता है, लेकिन उससे आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि कभी कभार बहुत टफेस्ट एग्ज़ाम हैं जो 1 साल में 2 साल में क्रैक नहीं हो पाता है कभी कभार, है ना। किसी किसी को 1.5-2-2.5 साल लग जाता है, किसी को 3 इयर्स लग जाता है, 5 इयर्स 7 इयर्स लग जाता है, तो वो पर्सन टू पर्सन वैरी करता है ना। तो ऐसे ही आप देखिएगा। मैंने हालांकि एक एग्जैक्ट टाइम फ्रेम आपको इस रीडिंग में दे दिया है 2025 तक। हाँ, अगर इसमें हो पाए तो बहुत अच्छी बात है, ओके, क्योंकि हो सकता है आपने पहले भी कोई कोई दिए होंगे, ओके, एंड कुछ कुछ लोग नए होंगे, ओके, एग्ज़ाम्स के लिए। तो वैसे ही आपको देखना है। अगर 2025 तक नहीं हो पाता है, इसका मतलब ये नहीं कभी नहीं हो पाएंगे, हो सकते इसके बाद के साल में आपको हो जाए, है ना। तो वैसे आपको रीडिंग देखना है, हम देखेंगे क्या आता है, ओके। तो मैं इस पॉइंट को ऐड करना चाहूँगी ताकि आपको परेशान आप ना हो एंड आसानी से आप चीज़ों को एक्सेप्ट कर सको। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए रीडिंग को देखना है आप लोगों को। तो मैं फोकस करूँगी स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो लोग मेरी स्टूडेंट लोग दे रहे हैं उनके लिए। अदरवाइज कोई भी एग्ज़ाम के लिए आप देख सकते हो, लेकिन फोकस में रहेंगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, ओके, एनी काइंड ऑफ। तो ये मुझे बोलनी थी तो मैंने बोल दिया। आई डोंट नो, मुझे कॉलिंग आया, फील हुआ। हो सकता है कुछ कुछ लोगों के लिए ज़रूरी है मैसेजेस पाना, क्योंकि मैं कुछ और रीडिंग करने वाली थी। हो सकता है सभी के लिए रीडिंग नहीं होंगे, ऑल स्टूडेंट के लिए होंगे। एंड आई डोंट नो कि आप लोग कितनी स्टूडेंट हो मेरी चैनल को, जो लोग भी आप देखते हो। तो चलिए हम देखेंगे एंड यही मुझे कहना था। एंड अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड जिनको भी आप अपने मानते हो, उनकी हेल्प की ज़रूरत है, उनके साथ मेरी वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि आपकी लाइफ में भी पॉजिटिविटी आ सके, क्योंकि हम एक दूसरे से ही सबको हेल्प करते हैं, है ना। तो ये बात आपको याद रखनी होगी, है ना। तो या अगर आप मुझसे ऑल्सो पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो प्लीज़ इंस्टाग्राम के थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ओके। अगर आप किसी भी जेंडर की हो, किसी भी धर्म या जाति के हो, सभी के लिए रीडिंग ओपन है। एंड ये 2025 तक ये रीडिंग हम आज करेंगे, मतलब इस टाइम फ्रेम के अंदर आप अपनी एग्ज़ाम क्रैक कर पाओगे कि नहीं, वो हम देखेंगे। एंड आपको आपके लिए मैंने 3 ऑप्शंस रखा है, 1 2 3। मैं कोशिश करूँगी शॉर्ट में ही बताने के लिए, एंड जो भी गाइडेंस एक्स्ट्रा मिलता है मैं सभी दूंगी, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए हम देखेंगे 1 2 3 में से कोई भी एक पाइल आप चूज़ कर लीजिए। मैं पास से भी दिखाऊंगी, टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे, आप बाहर से चेक कर लीजिएगा, ओके। चलिए पाइल नंबर 1 के लिए ऑप्शन है, ये ग्रीन कलर की है, बहुत प्यारा लगता है मुझे मैं जब पुराने, मतलब बहुत पहले 1 साल बाद शायद मैं यूज़ कर रही हूँ, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं है, मैंने बहुत पहले इसको यूज़ किया था। तो मतलब तब मैं यूज़ किए थे, अभी मैं बहुत दिनों बाद इसको यूज़ कर रहे हैं। तो पाइल नंबर 1 के लिए ए है ऑप्शन, ग्रीन कलर की है एंड बहुत अच्छा लगता है। और भी मेरे पास है कलरिंग सा, मुझे बहुत अच्छा लगता है, ओके। एंड पाइल 2 के लिए यहाँ पर देखिए 3 कलर है, रेड ऑरेंजिश हो सकता है, ग्रीन एंड ये भी ग्रीन है, ये लाइट एंड डीप ग्रीन है। तो ये पाइल नंबर 2 के लिए ऑप्शन है। एंड पाइल नंबर 3 के लिए ये
ब्लू कलर्स की, बहुत ही प्यारा सा ब्लू कलर की ये ऑप्शन है आप लोगों के लिए फॉर माई पॉइंट नंबर 3। ओके, तो ये ना बैठाने में मुझे बहुत टाइम लग गया आज, पता है, ये बैठते ही नहीं है। ये देखिए चले ही जा रहा है। तो चलिए हम पाइल नंबर 1 से शुरू करेंगे। जिन्होंने पाइल नंबर 1 ऑप्शन को पिक किए हैं तो उनकी रीडिंग हम करेंगे। ओके, तो चलिए हम देखते हैं क्या है आप लोगों के लिए। ओके, हेलो माय फाइल नंबर 1। चलिए हम देखेंगे ओके कि आपके लिए क्या आते हैं। हम देखते हैं कि 2025 तक आप एग्ज़ाम्स को क्लियर कर पाएंगे कि नहीं। तो अगर अपनी इंट्रो नहीं चेक किए हैं तो प्लीज़ चेक कीजिएगा, क्योंकि बहुत अर्जेंट इन्फॉर्मेशन मैंने वहाँ पर दिया है आप लोगों के लिए, कि आपको एक ओपन माइंडेड होकर इस रीडिंग को देखना है, क्योंकि कुछ कुछ एग्ज़ाम्स इतने टफ होता है ना, तो हो सकता है कि इनको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इनकेस नहीं हो पाता है 2025 तक, तो आपको परेशान नहीं होना है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप कभी भी नहीं हो पाएंगे। तो बी ओपन माइंडेड, ऐसे आपको रीडिंग देखना है। मैं पहले ही कह दे रही हूँ ताकि आप ऑफेंड ना हो जाओ। आई डोंट नो क्या आंसर आएंगे, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, तो ये मुझे कहना था आप लोगों को। ओके, तो चलिए प्लीज़, आप इंट्रो नहीं देखा है तो बहुत इम्पोर्टेंट सा इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के लिए रख दिया था, तो प्लीज़ वो चेक कीजिएगा। बहुत ही छोटा सा 2-3 मिनट का आई थिंक इन्फॉर्मेशन है, तो आपको उतनी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए हम पहले एक कार्ड लेंगे कि करंट ऑब्स्टिकल्स क्या है आप लोगों को अपने एग्ज़ाम्स को लेकर। करंट ऑब्स्टिकल क्या है पाइल नंबर 1 की एग्ज़ाम्स को लेकर। ओके, क्या रिक्वायरमेंट है आपको इस एग्ज़ाम्स के लिए। क्या रिक्वायरमेंट है। फाइनल आउटकम। हम और भी कार्ड बाद में लेंगे, पहले हम अच्छी से एनर्जी को चेक कर लेते हैं। क्या ओके, बॉटम ऑफ द डेक है द एम्परर। ओके, तो ओके, चलिए मैं थोड़ी सिचुएशन को आपको बता दे रही हूँ। तो यहाँ पर मुझे एनर्जी मिल रहा है पाइल नंबर 1 कि यहाँ पर बहुत लोग हो सकता है पहले भी आपने कई बार इस एग्ज़ाम के लिए ट्राई किए होंगे। बहुत ही कम लोग होंगे जो नई दिए हैं। ओके, नई आप देंगे। ओके, या फिर दिए हो एक बार या फिर 2 बार। किसी के लिए मुझे 3, 4, 5 बार भी दिखाई दे रहा है कि आपने इस एग्ज़ाम को ट्राई किए हो पहले भी, लेकिन आप पास नहीं हो पाए। ओके, तो मैं देखिए आपके साथ जो भी सिचुएशन कनेक्ट हो रहा है वही लीजिएगा। ओके, अब बाकी सब दूसरों के लिए होंगे। तो यहाँ पर एक जैसे डर है आपके अंदर बहुत कि आई डोंट नो मैं हो पाऊँगी कि नहीं, बहुत ही डर है। मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है पहले भी आपने किसी के लिए 1, 2 या फिर 5 टाइम तो आपने दिए ही होंगे। ओके, किसी के लिए 1, 2 टाइम भी हो सकता है।
तो कई बार एंड 3 मुझे इम्पोर्टेंट लगा, तो 3 बार भी कोई कोई लोग यहाँ पर मतलब दिए हैं पहले इस एग्ज़ाम्स को, लेकिन वो क्रैक नहीं कर पाए। इसीलिए उनके मन में ना काफ़ी ज़्यादा डर है कि मैं कर पाऊँगी इस बार कि नहीं। ओके, तो मैं यही कहूँगी कि यहाँ पर मुझे जो सिचुएशन लग रहा है कि आप चाहते हो अभी जो भी आप ऑलरेडी अगर दे चुके हो रिसेंट में, या फिर अगर आप देने वाले हो फ्यूचर में, तो आप चाहते हो इस बार मैं क्रैक होना ज़रूरी है मेरे लिए बहुत, नहीं तो मैं बहुत टूट जाऊंगी। आपके मन में बहुत डाउट है, बहुत फियर है, ये स्वाभाविक है, लेकिन आपके लिए मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि आप बहुत डरे हुए हो कि मैं कर पाऊँगी कि नहीं, लेकिन आपने गिव अप नहीं किया है, होप नहीं खोया है। हालांकि मन में बहुत डर है, बहुत डाउट है। ओके, इस बार आप चाहते हो, जैसे आप अंदर से प्रे कर रहे हो, भगवान जी मुझे इस बार के लिए पास करवा दो या फिर दीजिए। ओके, क्योंकि मैंने बहुत इस पर एनर्जी लगाया है, कुछ लोग अपने बहुत मेहनत किए हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर आई डोंट नो, मुझे फील हो रहा है कुछ ना कुछ कमियाँ आ रहा है, दैट्स वाई अपने एग्ज़ाम्स को क्रैक नहीं किए। आपको ना देखना है कहाँ थोड़ी कमियाँ हो रहा है, थोड़ी ना थोड़ी कमियाँ किसी ना किसी चीज़ में हो ही रहा है, जैसे बार बार आप चूक जा रहे हो। ओके, मुझे यहाँ पर लग रहा है कि 50% आप मार्क्स ले आते हो, लेकिन 50% कहीं ना कहीं कमियाँ रह जाता है। ओके, मैं लास्ट में बताऊंगी क्या है, पहले मैं सिचुएशन बता रही हूँ, सो डोंट वरी। तो डिस्कस कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आए कि एनर्जी आप ही की है। ओके, तो आप चाहते हो कि मुझे इस बार जस्टिस मिले। ओके, प्लीज़ आप जैसे प्रेयर्स कर रहे हो भगवान के पास, मुझे इस बार प्लीज़ पास करवा दीजिए। जैसे आप होता है ना कि कभी कभार बोर हो जाते हो कि और कब तक, मुझे अभी चाहिए, अभी मुझे पास होना है, और कब तक मैं मतलब इतनी इंतज़ार करूँ। ओके, तो आप स्ट्रांगली अपनी मेहनत की फल आप चाहते हो, जस्टिस चाहते हो। यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगी अपनी मेहनत लगाए हो, लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। हो सकता है आपके पास भी एक्सपीरियंस अच्छी नहीं थी इसीलिए ऐसा हुआ है, लेकिन कुछ ना कुछ डर है, उस डर को हटा दीजिए एंड क्लियर माइंडेड रहिए माय डियर पाई नंबर 1। ओके, तो एंड कहाँ पर थोड़ी कमियाँ रह जा रहा है उसको आप पॉइंट आउट कीजिए। थोड़ी ना थोड़ी चूक जैसे रह रहा है, तो अब पहले तो कॉन्फिडेंट हो जाइए एंड अपनी सारे डर को ख़त्म कीजिए अपने अंदर से। या फिर पास्ट की जो एनर्जी है उसको आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। पास्ट की जो भी एनर्जी है कि आपने पहले पास नहीं किया है, तो इस बार आपको वो हिम्मत रखना है कि अभी मैं पास कर पाऊँगी, जैसे भी हो मुझे वो सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा माइंडसेट आपको करना है। एंड आपको जैसे स्मार्टली वर्क करने के लिए बोला जा रहा है। ओके, जैसे इम्पॉर्टेंट लिस्ट बनाना कि यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आता है, या फिर इसी जगह बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप मार्क करके पढ़ सकते हो, तो आपके दिमाग में याद अच्छा रहेगा। आप पॉइंट आउट कीजिए एंड जैसे मुझे यहाँ पर ग्रीन कलर की मार्कर से जैसे पॉइंट आउट करना, यहाँ पर हो सकता है आप करते हो। ओके, अगर नहीं करते हो तो प्लीज़ वो कीजिएगा, एनर्जी मुझे फील हो रहा है। कुछ लोगों के लिए आप टीम वर्क कर सकते हो, मतलब ग्रुप स्टडी कर सकते हो, आपके लिए डिस्कस करके पढ़ना बहुत अच्छा रहेगा। ओके, या ग्रुप स्टडी कर सकते हो, दूसरों की हेल्प ले सकते हो, अपनी फ्रेंड्स की भी हेल्प ले सकते हो, एक साथ पढ़ाई कर सकते हो। जिन भी चीज़ पर आपकी कन्फ्यूजन है उस चीज़ के साथ अपनी फ्रेंड्स के साथ, अपनी टीचर्स के साथ डिस्कस कीजिए। आपके लिए जो मतलब आपको हर टॉपिक के ऊपर क्लियर रहना है। ओके, कि मुझे इसकी कंसेप्शन बिल्कुल क्लियर है। तो ऐसा आपको करना है। चलिए मैं बताऊंगी और क्या एडवाइस आता है, फिर मैं आपको बताऊंगी क्या क्या रिक्वायरमेंट है। और
या एनर्जी को बैलेंस करना है। अगर आप तंग हो चुके हो कि मुझे कि होता है ना कभी कभार कि बोर हो जाना, प्यार ख़त्म हो जाना, ओके, वो मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत डर, बहुत जैसे रिजेक्शन की वाइब है कि मुझे इस बार भी रिजेक्शन ना मिल जाए, ओके, तो ऐसा मत कीजिए। तो इस चीज़ को तो पहले हटाइए, कॉन्फिडेंट रहिए। चलिए अभी हम देखेंगे अगर इस चीज़ को आप हटा लेते हो तो क्या, पहले मुझे आउटकम जैसे समझ में आ गया है, फिर भी मैं और भी कॉन्फिडेंटली आपको बता रही हूँ। यस, आई थिंक इस कार्ड की भी ज़रूरत है। या तो आपके लिए जो एनर्जी मुझे लग रहा है कि बहुत पॉसिबिलिटी है आपके, आप 1 साल के अंदर अंदर 2005 की एंड तक, एंड किसी किसी के लिए मैं कहूँगी 2000 शुरू होने की जो मिडिल पार्ट होता है, जैसे जुलाई हो गया, जून हो गया, 6 मंथ्स, 2025 शुरू होने के 6 मंथ के एंड तक, एंड किसी किसी के लिए मुझे लग रहा है कि 2005 ख़त्म होने की मतलब ख़त्म होने की पहले, मतलब जैसे नवंबर हो गया, दिसंबर हो गया, उस टाइम फ्रेम के अंदर आप पास हो जाओगे, डोंट वरी, ओके। बस मैंने जो आपको बताया है उस चीज़ को आपको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है, ओके। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा, आप पास हो जाओगे, फॉर श्योर पास हो जाओगे। इसीलिए मैं क्लियर तरीके से देख रही थी, ओके, ताकि मैं आपको क्लियर आंसर दे सकूं, एंड मुझे पहले ही समझ में आ गया था कि आप पास हो जाओगे, ओके। तो आपको परेशान नहीं होना है, बोरिंग नहीं हो जाना है, मेहनत आपको पूरी जारी रखना है, फियर को हटाना है, एंड कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ना है। आपकी जो भी आप मेहनत लगाओगे उसके रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे, आप पास हो जाओगे, ट्रस्ट मी। बस आपको मेहनत करनी होगी, आपको ये नहीं करनी है और कितनी करो, ऐसा नहीं करना है, ओके। स्लोली बस स्टेडली आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा, ओके। तो मैं ही कहूँगी कि सक्सेस आपको फॉर श्योर मिलेगा, लेकिन आपको उस चीज़ के लिए लगे रहना है, इम्पल्सिव नहीं होना है। अगर आप इम्पल्सिव हो जाते हो, जल्दी जल्दी चाहते हो, तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होंगे, तब मैं बार बार ये कह रही हूँ, तब प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, तो चांसेस थोड़ी कम हो जाएगी। यहाँ पर अगर मैं 100% की बात कर रही हूँ, इस चीज़ को अगर आप ध्यान रखते हो तो अगर आप इम्पल्सिव हो जाओगे तो 80% में आ जाएगा, वैसा ऐसा मत कीजिएगा, हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, आप ज़रूर पास हो जाएंगे फॉर श्योर, ओके। टाइम नंबर 1, तो अभी के लिए बस इतना ही मैसेजेस था। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय पाइल नंबर 2, अगर आपने इस ऑप्शंस को चूज़ किए हैं तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए होने वाला है। तो चलिए हम देखेंगे। अगर आपने इंट्रो को नहीं चेक किया है तो प्लीज़ कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दी हूँ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ओके। तो या बी ओपन माइंडेड, ओके। रीडिंग देखने के लिए आपको ओपन माइंडेड होना पड़ेगा, क्योंकि एनर्जी चेंज होते रहते हैं। एंड ऑल्सो मैं ये कहना चाहूँगी कि कुछ बहुत स्टपेस्ट एग्ज़ाम्स होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई 1 साल 2 साल में कर लेंगे, किसी के लिए 3 साल 4 साल 5 साल भी लग जाता है कभी कभार, ओके। तो रीडिंग इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, कुछ भी आ सकता है। तो बी ओपन माइंडेड, परेशान नहीं होना है। अगर इस बार हो गए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो पाए तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, आपको हो सकता है नेक्स्ट ईयर में हो जाए, है ना।
तो वैसे ही आपको देखना है। मैं 2025 तक देखूंगी अभी कि क्या एनर्जी आता है आप लोगों के लिए। कार्ड ना बहुत मिस हो रहा है। तो चलिए हम देखेंगे। पहले हम देखेंगे क्या करंट एनर्जी या फिर ऑब्स्टिकल है आप लोगों के एग्जाम्स के रिगार्डिंग पाई नंबर 2 के ऑब्स्टिकल्स। अभी हम देखेंगे कि क्या रिक्वायरमेंट है आपकी एग्ज़ाम्स के लिए। ओह माय गॉड, बहुत सारी आ रहा है। आई डोंट नो, मुझे एक कार्ड फील हुआ एंड एक कार्ड भी फील हुआ। चलिए हम लेंगे। फाइनल आउटकम, फाइनल आउटकम क्या है। फाइनल आउटकम, फाइनल के फाइनल आउटकम। ओके, फाइनल ओके, मैं पहले थोड़ी सिचुएशंस को एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ये आपकी रीडिंग है कि नहीं। फिर मैं लास्ट में आपको बताऊंगी क्या है क्या नहीं है। ओके, पाई नंबर 2 यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ मिस्टेक्स आप कहीं पर कर रहे हो। ओके, आप चाहते तो हो पास करना, ओके, लेकिन जो रिक्वायरमेंट है वो आप बिल्कुल भी नहीं डाल रहे हो। आप मेहनत से ज़्यादा परेशान हो रहे हो। आप हो सकता है जहाँ पर आपको फोकस लगाने की ज़रूरत है किसी और जगह पर आप ज़्यादा फोकस लगा रहे हो, या फिर आपकी लाइफ में और कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। हो सकता है फैमिली इश्यूज़ है या फिर लव लाइफ को लेकर इश्यूज़ है। किसी भी एरिया में और कई सारी एरिया में आपकी ज़्यादा फोकस है। हालांकि आप चाहते हो पास होना, आप पढ़ाई भी कर रहे हो, लेकिन जितना रिक्वायरमेंट है फोकस की उतनी आप नहीं कर पा रहे हो। आपकी फोकस बार बार जैसे हटती जा रहा है, या तो फिर कोई परेशानी आ रहा है या फिर आप बहाना बना रहे हो। तो जो सिचुएशन, क्योंकि मुझे यहाँ पर दोनों तरह की सिचुएशन लग रहा है। यहाँ पर कुछ लोगों की सच में उनकी लाइफ में प्रॉब्लम है, और कई सारी किसी के लिए फाइनेंशियल इश्यूज़ है, फैमिली प्रॉब्लम है, या फिर और कई सारी प्रॉब्लम है, लव लाइफ इश्यूज़ हैं। एंड कुछ लोग बहाना बना रहा है, पढ़ाई बैठता है, बुक्स भी खोलता है, लेकिन उनकी ध्यान कहीं और भी रहता है और पर रहता है। ओके, घूमने जाने के लिए, दोस्तों के साथ बातें करने के लिए, वैसे ही उनकी टाइम निकल जाता है। ओके, पढ़ाई जब बैठते हो तभी आपकी नींद आते हैं, पढ़ाई में आप जब बैठते हो तभी जैसे या कुछ नेगेटिविटी आपको मतलब कुछ मतलब ऐसा फील हो रहा है कि जब पढ़ाई
की बारी आ जाता है तब बुक्स तो आप खोलते हो लेकिन दिमाग में कुछ और चलता है एंड आप सोचते हो कि हाँ पास हो जाऊंगी तो मैं क्या करूँगी, पास हो पाऊंगी कि नहीं, हर तरह की ओवर थिंकिंग एंड कभी कभार अच्छी थॉट, कभी कभार बुरी थॉट्स आएंगे एंड जो भी आप अच्छी सोचो एंड बुरी सोचो कुछ भी काम में नहीं लगेंगे। जब आप पढ़ाई करोगे तब आपको कुछ सोचना ही नहीं है, आपको क्या करना है, फुल फोकस के साथ पढ़ाई करना है। लेकिन आप क्या करते हो, कुछ लोग ये सोचते हैं कभी कभार कि अगर मैं एग्ज़ाम में पास हो जाऊंगी तो मैं ये करूँगी, वो करूँगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाना ढिमकाना। ओके एंड कभी कभार आप ये सोचते हो कि पता नहीं कर पाऊँगी कि नहीं। ओके एंड एग्ज़ाम से पहले पहले आप जैसे पढ़ाई शुरू करते हो, पहले से आप ध्यान ही नहीं देते हो, पहले आप घूमते हो, फिरते हो, मस्ती करते रहते हो, फ्रेंड्स के साथ आउटिंग पे जाते हो। कुछ लोगों के लिए मुझे एनर्जी फील हो रहा है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि सभी सिचुएशन आपके साथ कनेक्ट हो, लेकिन मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है वो मैं दे रही हूँ। तो ऐसा है, हालांकि चाहते हो फुल प्रिपरेशन के साथ, आप चाहते हो मतलब फुल प्रिपरेशन इन द सेंस माइंड के थॉट्स जो है उसकी थॉट से आप एकदम पॉजिटिवली मैनिफेस्ट करना चाहते हो, लेकिन नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पाते हैं क्योंकि आपकी इश्यूज़ है यहाँ पर। ओके आप जितनी भी विक्टिम बनने की कोशिश करो नहीं है, आपको पढ़ाई के लिए टाइम निकालना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आप कहते हो नहीं मेरी तो ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, फिर भी आपको इतनी परेशानी में से ही अपने लिए टाइम निकालना होगा। जब आप पढ़ाई करते हो, चाहे आप 1 घंटा ही पढ़ो, फुल फोकस के साथ पढ़ो, तभी और कुछ नहीं। आपको एंजॉय करने के लिए कोई मना नहीं करते, आप घूमने जाइए, कुछ भी कीजिए, लेकिन जब आप पढ़ाई की टाइम आप खुद के लिए निकालते हो ना, तभी कोई नेगेटिविटी नहीं है चाहिए, मतलब तभी आपको पढ़ाई में ही फुल फोकस देना है। जब आप घूमने जाते हो, ओके तो घूमने ही जाते हो, आप एंजॉय करते हो। वैसे जब आप पढ़ाई करते हो ना तो आपकी फोकस पूरी पढ़ाई पर ही होनी चाहिए। तो ये नेगेटिविटी मुझे यहाँ पर लग रहा है, आप ज़्यादा से ज़्यादा परेशान हो जाते हो, जितनी मेहनत की ज़रूरत होता है उतनी मेहनत आप लगाते ही नहीं हो। पॉइंट नंबर 2, हो सकता है आपको मेरी बात सुनकर थोड़ी बुरी लगे, ओके लेकिन जो सच है, जो मुझे एनर्जी फील हो रहा है वही मैं बताऊँगी, है ना। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं, आप ना हर तरीके से बैलेंस करने की कोशिश करते हो, जैसे आपको कि लव लाइफ में भी टाइम देना है, फैमिली के लिए भी टाइम देना है, नहीं ऐसा मत कीजिए। अगर आपकी इच्छा है कि इस एग्ज़ाम्स को मैं फुल सीरियसनेस के साथ क्रैक करूं, तो इस चीज़ को आपको, कुछ चीज़ आपको अपनी लाइफ में थोड़ी थोड़ी, मैं नहीं कह रही हूँ अब एकदम से सब छोड़ दीजिए, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एंजॉय करना भी इतना ही इम्पॉर्टेंट है। लेकिन आप अगर बहुत टफेस्ट एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपके लिए मैं यही कहना चाहूँगी, थोड़ी ज़्यादा टाइम पढ़ाई के लिए बचाइए, आप एंजॉय भी कीजिए लेकिन थोड़ी कम टाइम के लिए कीजिए। कुछ ना कुछ जगह पर आपको सेक्रीफाइसेस करने की ज़रूरत है, लेकिन आप सेक्रीफाइसेस किस जगह पर कर रहे हो, और जगह पर पढ़ाई को छोड़कर, वो नहीं करना है आपको, ऐसा एनर्जी है। देखिए यहाँ पर मुझे 50% पॉसिबिलिटी लग रहा है आप लोगों के लिए। ओके मैं और भी कार्ड्स लूँगी, लेकिन मैं ही कहूँगी कि ऐसा मत कीजिएगा। अगर ऐसा एनर्जी आपके होते हैं, अगर इस एनर्जी को आप चेंज कर लेते हो, वो भी हम देखेंगे तो क्या पॉसिबिलिटी होंगे। लेकिन 2025 तक अगर आप क्रैक करना चाहते हो तो जो भी मैंने आपको गाइडेंस दिया है, जो भी मैंने बताया है कि आपकी क्या इश्यूज़ है, इसको आपको ठीक करना होगा पहले। ओके आपको लगता है ना कि बहुत स्मार्टली मैं पढ़ाई करके पास कर लूँगी, लेकिन आप कर पाओगे, क्योंकि मुझे ये पॉइंट लग रहा है कि आप स्मार्ट हो काफ़ी, लेकिन देखिए कुछ ना कुछ कभी कभार कमियां रह जाता है, उनको आपको ठीक करना होगा। हर टाइम ऐसा नहीं चलते हैं, कभी कभार कहीं पर चूक रह जाता है, तो इस चीज़ को आपको ठीक करना है। हो सकता है मान लीजिए आपकी 5 पेपर है या फिर आप 2 पेपर से एग्ज़ाम दिए हो, बस मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, तो यहाँ पर मुझे ऐसा पॉसिबिलिटी लग रहा है, एक पेपर में आपने बहुत मेहनत डाला है, दूसरे पेपर पे उतना नहीं, तो एक पेपर आप क्रैक हो जाओगे, दूसरे पेपर पे आपको परेशानियाँ आएंगे। ओके
बस मैं एग्जांपल दे रही हूँ। अगर 5 है तो 2 पेपर आपकी क्रैक हो जाएंगे, 3 पेपर में प्रॉब्लम आएंगी, या फिर 3 पास हो जाओगे, 2 में प्रॉब्लम आ जाएंगे। ऐसा नहीं कीजिएगा। आपको ना सारे पेपर में, अगर ऐसा है आपके एग्ज़ाम के तरीका, तो मतलब इक्वली आपको डिवाइड करना होगा टाइम, इक्वली आपको सारे पेपर्स को टाइम देना होगा। ओके, तो चलिए हम और भी देखेंगे मैसेजेस आप लोगों के लिए। मैंने कहा ना, कुछ लोगों की बैड हैबिट्स हो सकता है, आपकी रूटीन अच्छी नहीं हो सकता है, रात तक कुछ लोग हो सकता है हर दिन किसी और काम में बिजी रहते हैं एंड रात जग कर पढ़ाई करते हैं, फिर आपकी एनर्जी लॉस हो जाता है। ओके, ऐसा भी कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है। तो इस चीज़ को अगर आप हील करना चाहते हो तो इस चीज़ के लिए आपको ध्यान रखना होगा इस चीज़ को। ओके, और भी हम मैसेजेस लेंगे, फिर मैं बताऊंगी आपको। हाँ, 7 ऑफ सोर्ड्स। कुछ लोग यहाँ पर हो सकता है, सभी के लिए मैं नहीं बोलूँगी, कुछ लोगों के लिए मुझे एनर्जी फील हो रहा है। हो सकता है आपकी कोई पैशन है, आपकी कोई क्रिएटिव आइडिया है। ओके, हो सकता है आप किसी और के लिए जोर जबरदस्ती इसको कर रहे हो, इस पढ़ाई को, सभी के लिए नहीं है प्लीज़। या फिर कोई और पैशन है जिन पर भी आप टाइम देते हो एंड साथ ही साथ आप एग्ज़ाम को भी मैनेज कर रहे हो, तो इसीलिए भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है कि आप अच्छे से टाइम नहीं दे पाते हो। हालांकि कुछ लोग यहाँ पर चाहते हो कि आप एग्ज़ाम्स को क्रैक करो, ये आपकी ड्रीम है। ओके, एंड कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप जोर जबरदस्ती कर रहे हो सकते हैं, फैमिली प्रेशर हो या फिर सोसाइटी की प्रेशर हो। ओके, आपको प्रूव करना होगा खुद को, तो ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए एनर्जी मुझे मिल रहा है, सभी के लिए नहीं है प्लीज़, तो सभी अपने ऊपर मत लीजिएगा। तो आपकी कोई क्रिएटिव विटी है, उसको आप आगे बढ़ाना चाहते हो, कुछ लोग ये भी हो सकता है। बस पढ़ाई, आप नाम की पढ़ाई कर रहे हो कुछ लोगों के लिए। ओके, एंड कुछ लोग चाहते हो कि अपने पैशन को भी आप फॉलो करो एंड साथ साथ एग्ज़ाम्स भी आपकी ड्रीम है, तो ये भी है। तो दोनों में आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ी मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। अगर आपकी अभी आपको देखना है करेंट टाइम फ्रेम पे आपके लिए कौन सा ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ लोग कहेंगे कि मेरे लिए दोनों ही अभी ज़रूरी है। नहीं, आपको थोड़ी पॉइंट आउट करना होगा, फिगर आउट करना होगा कि अभी आपके लिए कौन सा ज़रूरी है, तो उसके लिए थोड़ी ज़्यादा टाइम बचाइए। ओके, तो आपके लिए अच्छा होगा। एंड अगर आप कुछ चीज़ को जो लोग यहाँ पर जोर जबरदस्ती कर रहे हो, किसी और की ड्रीम को पूरे करने के लिए आप इस एग्ज़ाम को दे रहे हो, तो एक टाइम के बाद आप इसे छोड़ दोगे, आप कर नहीं पाओगे। ऐसे नहीं हो पाता है, मैंने बहुत लोगों को देखा है, ऐसे नहीं हो पाता है। कुछ ना कुछ क्रिएटिव टैलेंट इस फाइल में किसी के लिए हो सकता है, तो ये भी मुझे कुछ लोगों के लिए एनर्जी फील हो रहा है। तो या ठीक है, या तो अगर आप चाहते हो, सच में आपकी ड्रीम है इस एग्ज़ाम्स को लेकर, तो प्लीज़ इस पर आपको उतनी ही मेहनत लगानी होगी। अगर आपको लगता है नहीं कर पाऊँगी, तो आप कुछ और करियर परस्यू कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जोर जबरदस्ती क्यों करना है ना। एंड अगर आपको लगता है कि आप सीरियसली करोगे, तो आपको तो उसके लिए टाइम देनी पड़ेगा। ओके, टाइम देना होगा। ओके, नहीं तो बहुत डिले हो जाएंगे, बहुत लेट हो जाएंगे। ओके, तो चलिए, अगर इस चीज़ को आप ध्यान में रखते हो तो क्या है,
ओके, द व्हाट, या देखिए पाई नंबर 2 आपके लिए सक्सेस है, फॉर श्योर आप पास कर जाओगे। ओके, एंड कुछ लोग अगर आप इस चीज़ को फॉलो नहीं करोगे तो 50-50% चांसेस मैं कहूँगी। ओके, इट मे बी। ओके, तो अगर इस चीज़ को आपकी सच में ड्रीम है तो ज़रूर आप इस ईयर की एंड तक ये चीज़ क्रैक कर लोगे। ओके, तो पाई नंबर 1 में जैसे मैं फॉर श्योर कह रही हूँ, लेकिन आपके लिए मैं फॉर श्योर नहीं कह पाऊँगी, लेकिन आपके लिए सक्सेस है ये मैं कह सकती हूँ। लेकिन कुछ चीज़ का आपको ध्यान रखनी पड़ेगा। ओके, नहीं तो बहुत डिले हो सकता है। यहाँ पर एक एंडिंग, एक न्यू बिगिनिंग मुझे लग रहा है। कुछ लोग हो सकता है और 2 बार देने के बाद आपकी एग्ज़ाम क्रैक होंगे। एंड अगर आप जो भी मैंने गाइडेंस दिया है वो फॉलो करते हो तो एक ही बार में आप कर सकते हो, मतलब अभी से एक ही बार। अगर आपने पहले दिया है उसके बारे में नहीं बोलूँगी मैं, अभी से इसी टाइम से जब अब रीडिंग देख रहे हो इसी टाइम से अगर और एक बार देते हो तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए एक पेपर क्लियर हो एंड 2 बार में जाके आपके 2 पेपर क्लियर हो जाए। बस मैं एग्ज़ाम मेरे ऐसे ज़रूरी नहीं है कि 2 पेपर हो या फिर इससे ज़्यादा भी हो सकता है, या फिर मतलब ऐसा कुछ नहीं है। ओके, तो 50-50 या फिर कुछ कमियां रह जाए फिर से आपको देना पड़े, ये भी हो सकता है। लेकिन मैं कहूँगी अगर आप इस चीज़ को ध्यान रखते हो तो चांसेस है कि एक ही बार में क्रैक हो जाए। ओके, तो इट्स अ मे बी काइंड ऑफ सिचुएशन आपकी पाई से मुझे फील हुआ, पाई नंबर 2। लेकिन आपको सक्सेस मिलेंगे अगर आप इस चीज़ को ध्यान रखते हो एंड वो चीज़ बहुत जल्दी ही मिलेगा। आपको बहुत वेट करना पड़ेगा ये मैं नहीं क्या कहूँगी, लेकिन आपको इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना है। आपको अगर आप जोर ज़बरदस्ती कर रहे हो तो प्रॉब्लम आ सकता है। अगर आपके सच में ड्रीम है तो या आपको सक्सेस मिल जाएंगे। इस जो भी मैंने टाइम फ्रेम बताया है उसकी 2025 के एंड तक ये सपने आपके पूरे हो जाएंगे। ओके, पाई नंबर 2। तो ये रही आप लोगों के लिए मैसेजेस पाई नंबर 2। अगर आपको अच्छा लगा मेरी रीडिंग तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आप लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो पाई नंबर 3, अगर आपने इस ब्लू वाली ऑप्शंस को चूज़ किया है तो चलिए हम अभी आपकी रीडिंग करेंगे। ओके, आपने इनकेस इंट्रो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले इंट्रो को चेक कीजिएगा फिर रीडिंग देखिएगा। एंड इस रीडिंग के लिए मैंने पहले ही कह दिया है बी ओपन माइंड डे। ओके, आपको ओपन माइंड रहकर इस रीडिंग को देखना है, क्योंकि देखिए कभी कभार बहुत टफेस्ट एग्ज़ाम्स होता है जहाँ पर बहुत टाइम लगता है, मेहनत लगता है। तो किसी के लिए बहुत जल्दी हो जाता है, किसी के लिए बहुत टाइम लगता है, कोई 1 साल में पास हो जाता है, कोई किसी के लिए 3-5 ईयर्स भी लग जाता है ना। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको इस रीडिंग को देखना है। ओके, तो ये मैं कहना चाहूँगी रीडिंग शुरू करने से पहले ही। तो चलिए हम देखेंगे क्या है। तो परेशान नहीं होना है, रिजल्ट्स कैन बी जो भी एनर्जी है आता है, इट्स कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, कुछ भी आ सकता है। तो आपको परेशान नहीं होना है। अगर हो जाते हो आप 2025 तक पास तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो जाते हो तो इसके मतलब ये नहीं कि कभी नहीं हो पाओगे। ओके, हो सकता है इसके बाद की जो अगले साल आएंगे उसमें आप हो जाओगे, है ना। तो परेशान नहीं होना है, ऐसे ही आपको रीडिंग देखना है। तो चलिए हम ऑल पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करेंगे क्या आपको करने की ज़रूरत है। ओके, लास्ट में हम अपने आउटकम भी निकालेंगे। चलिए, ओके, पॉइंट 3 हम देखते हैं कि करेंट सिचुएशन में क्या ऑब्स्टेकल्स है आप लोगों के लिए। आपकी एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग पहले ही आ गया है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या रिक्वायरमेंट है।
क्या रिक्वायरमेंट है? क्या रिक्वायरमेंट है? क्या रिक्वायरमेंट है? क्या रिक्वायरमेंट है? ओके ओके। आई डोंट नो, आपके पास से मुझे काफ़ी पॉजिटिव वाइब आ रहा है। आई डोंट नो क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन बहुत पॉजिटिव एनर्जी मुझे मिल रहा है। 5-3। मैं जब आपकी रीडिंग कर रही थी तभी से आई डोंट नो, मुझे एक कार्ड लेना चाहिए आई थिंक। बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। मुझे यहाँ पर जैसे लग रहा है कि आप अपनी ड्रीम्स के बहुत करीब हो। पाई नंबर 2, आपकी ड्रीम्स की बहुत करीब हो आप लोग। आपको जितनी मेहनत लगाने की ज़रूरत है वो आप लगा रहे हो। बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी है। मुझे यहाँ पर ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जैसे ज़रूरत नहीं पड़ेंगे। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है पहले भी आपने 1-2 बार या फिर इससे ज़्यादा भी 3 बार भी हो सकता है किसी न किसी की कोई ना कोई आप दिए हो इस एग्ज़ाम्स को, लेकिन बहुत पुरानी मुझे नहीं लग रहा है। एंड काफ़ी नई एंड मिड एनर्जी मुझे लग रहा है कि मतलब 1-2-3 बार या फिर मतलब इनमें से ही आप एग्ज़ाम बोल रही हूँ, इतनी बार ही हो सकता है। अपने पहले अगर दिए हैं तो इतनी बार ही हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। ओके, तो बहुत होपफुल हो आप इस सिचुएशन को लेकर, बहुत कॉन्फिडेंटली आप आगे बढ़ रहे हो एंड सारी तरफ से जितनी रिक्वायरमेंट है वो अच्छी तरह से आप पूरा भी कर रहे हो, अच्छी तरह से प्रिपरेशन ले रहे हो फुल फोकस के साथ एंड बहुत सीरियस हो इस चीज़ को लेकर, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। एंड मैं कह सकती हूँ बहुत जल्दी इस एग्ज़ाम को आप क्रैक कर लोगे। पाई नंबर 3 बहुत पॉजिटिव ऊर्जा मैंने पहले ही मुझे फील हो रही थी आप लोगों की पाई से, जब से मैं आपकी कार्ड शफल कर रही थी। तो या मुझे कुछ लोगों के लिए ये मैं कहूँगी 2024 में ही अगर ऐसा है कि आपको रिजल्ट्स आनी है तो कुछ लोगों की हो सकता है आप 2024 में ही पास हो जाओ। एंड अगर ऐसा नहीं है तो मैं कहूँगी कि बहुत पॉसिबिलिटी है कि 2025 के मिड तक आप पास हो जाओगे। एंड मुझे बहुत ही पॉजिटिव ऊर्जा लग रहा है, कोई ऑब्स्टिकल्स आपकी नहीं है। एंड बहुत अभी पेशेंस के साथ, बहुत पेशेंस एंड सीरियसनेस के साथ आप आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। आपके पाइल से बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, मुझे ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं लग रहा है मुझे, क्योंकि मैंने दोनों पाइल में बहुत कार्ड्स लिया है, लेकिन आप सबके लिए मुझे उतना रिक्वायरमेंट लग ही नहीं रहा है। आपने बहुत अच्छी तरह से प्रिपरेशन ले रहे हो या फिर लेके रखे हो, कुछ भी हो सकता है। ओके, मैं और भी देखूंगी अगर कुछ और एक्स्ट्रा मैसेज आता है तो, लेकिन बहुत पॉजिटिव एंड सक्सेस आपकी मैं कहूँगी कोई चिंता करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। फॉर श्योर मैं कहूँगी 100% श्योर आपको सक्सेस मिलेंगे। एंड 2025 तक अगर आपकी ऐसी एनर्जी है ना तो आप पास हो ही जाओगे। मतलब मैं क्या बताऊँ, मतलब आपकी पायल से बहुत मतलब अच्छी लग रहा है मुझे। एंड या आप पास हो जाओगे, डोंट वरी, सक्सेस आपको मिलेगा ही मिलेगा। पाई नंबर 3 ओके, आपको मिलेगा ही मिलेगा। या आप क्लैरिटी चाह रहे थे ना, तो मुझे एक बार कोई कह दे तो आप और भी कॉन्फिडेंट हो जाओगे। ओके, चलिए
सकता है कुछ कुछ लोगों के लिए इसके पहले अगर 1-2 बार आपने दिए हैं तभी भी आपने बहुत मेहनत लगाए हो, लेकिन अपनी हिम्मत नहीं छोड़ा है कि आपको ऐसा है कि मैं करके ही दिखाऊंगी, करके ही रहूँगी। आप जैसे 1 या 2 पाइल में ऐसा आया था, 1 नंबर में शायद, कि जैसे वो बोर होने लग जा रहा है, लेकिन आपकी पाइल में आपने उतना ही हिम्मत रखा है। आपको बहुत पेन मिला है अगर आपने 1 या फिर 2 बार फेल हुए हो तो। अभी आप देखिए बॉटम पे देखिए जस्टिस, अभी आप कहते हो कि मतलब आपकी इच्छा है कि मुझे अभी जस्टिस मिलना ही मिलना है, अभी मिलना चाहिए मुझे। आपने बहुत पेन, आपको हार्ट में दुख पहुंचा है, मतलब आपको बहुत पेन हुआ 1-2 बार अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो। ओके, या फिर कुछ कुछ लोगों के लिए, मुझे बहुत कम लोगों के लिए 1-2% लोगों के साथ एनर्जी मुझे फील हो सकता है। पहले आप कुछ और करियर में थे, मतलब और एग्ज़ाम्स दे रहे थे, अभी कुछ हो सकता है अपने बैकग्राउंड या फिर सब्जेक्ट ही चेंज कर दिए हो, फील्ड चेंज कर दिए हो, अभी आप आए हो। ओके, उससे काफ़ी पेन लेकर इस जगह पर अपने आए हो। कुछ कुछ लोगों के लिए कुछ ऐसे चेंजेस, जैसे ट्रांसफ़र, जैसे एक जगह से दूसरी जगह पर, ऐसा कुछ मुझे सिचुएशन लग रहा है। कुछ चेंज हो सकता है, सभी के लिए नहीं है, प्लीज़ सभी मत लीजिएगा। तो बहुत पेन आपको मिला है, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारा है। फिर से आप जैसे बहुत पेशेंस के साथ, अच्छी एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे हो। पाइल नंबर 3। ओके, या काफ़ी मेहनती हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, oh माय गॉड। एंड आगे भी जाकर आपकी एनर्जी है कि आप बहुत मेहनत करोगे। ओके, या आई थिंक मुझे और कार्ड नहीं लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए। आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। पाइल नंबर 3, आपने जितनी भी मेहनत लगाए हो या फिर आगे जाकर करोगे, आप पास हो ही जाओगे, आपको कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं। सबसे ज़्यादा ये पाइल मुझे पॉजिटिव सा एनर्जी दे रहा है कि आपको आप पास कर ही, मतलब करोगे ही करोगे, फॉर श्योर। या फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओगे। ओके, यहाँ पर बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। मुझे आई थिंक मुझे और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। या कुछ कुछ लोग, आप हो सकता है एब्रॉड जाना चाहते हो, बाहर जाके पढ़ाई करना चाहते हो, तो वो भी पॉसिबिलिटी आपकी बन जाएंगे अगले साल में। ओके, 2025 में अगर आप चाहते हो तो या फिर उससे रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकता है। तो या फॉर श्योर आप पास हो जाओगे, आप खुद के पैरों पर खड़ी हो जाओगे, इंडिपेंडेंट हो जाओगे, आपकी पैसों की कोई कमी नहीं रहेंगे। बैंक बैलेंस, सेविंग्स मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत पॉजिटिव सा एनर्जी है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी एनर्जी को बरकरार रखिएगा, बस। ओके, तो या पाइल नंबर 3, अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, वीडियो को अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप इंस्टाग्राम के थ्रू मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।